सबसे इम्बैरेसिंग मोमेंट वो होता है जब कोई पब्लिक में तुम्हारी बेइज्जती करे और तुम वहीं फ्रीज हो जाओ बिना एक शब्द बोले। ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सभी के साथ होता है। ग्रुप में अगर कोई तुम्हारी इंसल्ट कर दे या टीचर क्लास में सबके सामने सवाल पूछ दे, तब तुम घबराने लगते हो और तुम्हारा माइंड ब्लैंक हो जाता है। लेकिन जैसे ही सिचुएशन खत्म होता है तब तुम्हारे माइंड में थॉट आने लगते हैं कि उस टाइम पर मुझे ये बोलना चाहिए था, मुझे वो बोलना चाहिए था या ऐसा रिएक्ट करना चाहिए था, लेकिन तब तक गेम पूरा खत्म हो चुका होता है। अब सवाल आता है कि आखिर ये प्रॉब्लम होता क्यों है। लेकिन उससे पहले एक चीज क्लियर कर दूं, अगर आप सच में इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करना चाहते हो तो इस वीडियो में बताए गए दूसरा पॉइंट भूल कर भी मिस मत करना, वरना इस प्रॉब्लम को कभी जड़ से खत्म ही नहीं कर पाओगे। मेरा काम था आपको बताना, अब आगे आपकी मर्जी। जब कोई तुम्हें सबके सामने टारगेट करता है, जैसे एक कमेंट, एक सवाल, एक इंसल्ट, तुम सोचते हो ये नॉर्मल मोमेंट है, लेकिन तुम्हारा ब्रेन इसे नॉर्मल नहीं समझता। उसको लगता है तुम्हारी इज्जत, रेपुटेशन और सोशल पोजीशन डेंजर में पड़ गया है, और ये डेंजर ब्रेन के लिए फिजिकली ट्रीट जितना ही सीरियस होता है। इसीलिए उस सेकंड तुम्हारा एमिगडाला जो अलार्म सिस्टम होता है वो कंट्रोल ले लेता है, और एमिगडाला को एक ही काम आता है, डेंजर दिखते ही लॉजिकल ब्रेन को शट डाउन कर देना, क्योंकि लॉजिक स्लो होता है, सर्वाइवल फास्ट। इसीलिए जब एमिगडाला ऑन होता है उस समय आपके ब्रेन में एक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है जिसे साइकोलॉजी में कहते हैं फाइट, फ्लाइट और फ्रीज मोड। फाइट ये वो लोग होते हैं जो डेंजर या टेंशन देखते ही इंस्टेंट अटैक मोड में चले जाते हैं। उनका ब्रेन तुरंत काउंटर बना लेता है, शार्प रिप्लाई, जीरो हेजिटेशन। ये रिएक्शन इम्पल्सिव होता है, सो कभी स्मार्ट होता है और कभी सिचुएशन बिगाड़ देता है। फ्लाइट ये वो लोग होते हैं जो डेंजर सिचुएशन को अवॉइड करते हैं। इनका फोकस होता है बस इस सीन से किसी तरह निकल जाना। ये सेफ लगता है, बट लॉन्ग टर्म में इससे प्रॉब्लम और बड़ी हो जाती है। फ्रीज यहाँ सबसे ज्यादा लोग फंसते हैं। टेंशन आते ही ब्रेन ओवरलोड हो जाता है, ना रिएक्ट कर पाते हैं ना बोल पाते हैं। लिटरली सिस्टम हैंग हो जाता है, जो बाद में रिग्रेट बनता है। अब सवाल आता है कि आखिर फ्रीज क्यों होते हैं। देखो, आपका ब्रेन उस समय डेंजर फील करता है। डेंजर का मतलब ये नहीं कि सामने वाला आपको मार देगा, बल्कि डेंजर का मतलब है अरे मेरी इमेज खराब हो जाएगी, सब लोग हंसेंगे मुझ पे, या शायद मैं कुछ गलत बोल दूं तो। और उस डर की वजह से ब्रेन सोचना बंद कर देता है, और फिर जब वो सिचुएशन खत्म हो जाती है, मतलब आप अकेले हो जाते हो या घर आ जाते हो, तब ब्रेन रिलैक्स करता है। रिलैक्स होते ही आइडिया आने लगते हैं, यार मुझे उसको ऐसा जवाब देना चाहिए था, मुझे ये बोलना चाहिए था, और आप रिग्रेट फील करते हो। सिंपल शब्दों में बोलूं तो आप वीक नहीं हो, और ऐसा भी नहीं कि आपको जवाब देना नहीं आता। बस आपका ब्रेन उस वक्त पैनिक में चला जाता है और सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। ये एक नेचुरल साइकोलॉजिकल रिएक्शन है जो हर इंसान के साथ होता है। बस डिफरेंसेस इतनी है कि कोई लोग ज्यादा जल्दी रिकवर कर लेते हैं और कोई लोग बाद में सोचते रहते हैं। चलिए अब इसकी सोल्यूशन की बात करते हैं, लेकिन उससे भी पहले एक और प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं जो 18+ मैन फेस करते हैं, जैसे लो स्टेमिना, पुअर ब्लड सर्कुलेशन, ड्राइनेस और परफॉर्मेंस को लेकर होने वाली एंजाइटी। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिनके बारे में ज्यादातर लोग बात ही नहीं करते हैं। इसीलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ मेंश्योर की तरफ से आने वाली मसाज ऑयल, जो 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना है, जैसे अश्वगंधा जो आपकी स्ट्रेस कम करता है और स्टेमिना को नेचुरली बूस्ट करता है, शिलाजीत जिससे एनर्जी बढ़ता है और ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है, केसर जो आपकी परफॉर्मेंस एंजाइटी को रिडक्स करता है। इनके साथ और भी कई आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स मिक्स किए गए हैं, और इस प्रोडक्ट की सबसे खास बात ये है कि ये GMP ISO द्वारा सर्टिफाइड है, और इसका यूज भी काफी इजी है। बस आपको 10 ड्रॉप लेना है और प्राइवेट पार्ट में मसाज करना है। ध्यान रखना इसका यूज दिन में 2 ही बार करना है, और सबसे जरूरी बात ये एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, इसीलिए बेटर रिजल्ट के लिए आपको 2 से 3 मंथ लगातार यूज करना पड़ेगा। सो प्रोडक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। चलो अब वापस अपनी टॉपिक पे आते हैं। पहला सॉल्यूशन सिंपल लगता है, बट 90% लोग कभी अप्लाई नहीं करते हैं।
तुम्हारा बिगेस्ट मिस्टेक ये होता है कि जैसे ही कोई तुम्हें हिट करता है, तुम्हारा ब्रेन पैनिक में आकर तुरंत रिएक्ट करना चाहता है, और जितना फास्ट रिएक्ट करोगे उतना बेवकूफ लगोगे। लेकिन जब तुम 2 से 3 सेकंड का पॉज लेते हो तो लिटरली तुम्हारा नर्वस सिस्टम रीसेट हो जाता है। उस मोमेंट में तुम फ्रीज नहीं होते, तुम कंट्रोल ग्रैब करते हो। और साइकोलॉजिकल एंगल से ह्यूमन ब्रेन पॉज को डोमिनेंस समझता है। जब कोई बंदा रिप्लाई स्लो करता है तो सामने वाला एज्यूम करता है कि ये बंदा प्रेशर में नहीं टूट रहा, जिससे तुम्हारी वैल्यू ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाती है। सिंपल शब्दों में बोलूं तो पॉज लेने के 2 सबसे बड़े फायदे हैं। पहला, जब तुम पॉज लोगे तो तुम्हारा ब्रेन का एमिगडाला सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा, जिससे तुम्हारे ब्रेन को सोचने का समय मिलेगा। दूसरा, जब तुम पॉज लेकर जवाब दोगे तो तुम डोमिनेंस क्रिएट करोगे, साथ ही तुम मैच्योर भी लगोगे। याद रखना, पॉज एक ट्रिक नहीं, ये फाइट और फ्लाइट को हैक करने का शॉर्टकट है। एक बार ये हैबिट पकड़ ली तो कन्वर्सेशन में तुम कभी पैनिक नहीं करोगे। अब एक कंबाइंड टेक्निक आती है जो तुम्हारे फ्रीज होने को जड़ से तोड़ती है। इंटरनल एक्सटर्नल रिस्पॉन्स ट्रेनिंग, मतलब अंदर से ब्रेन को ट्रेन करो और बाहर रियल लाइफ में माइक्रो प्रैक्टिस से उस स्किल को सॉलिड बनाओ। सबसे पहले आता है इंटरनल वर्क, जहाँ गेम साइकोलॉजी का होता है। जब कोई तुमसे पब्लिकली क्वेश्चन करता है, तुम पैनिक इसलिए होते हो क्योंकि तुम्हारे ब्रेन ने उस मोमेंट का रिहर्सल कभी किया ही नहीं होता। ब्रेन अनफेमिलियर सिचुएशन को डेंजर ट्रीट करता है और एमिगडाला पैनिक मोड को ऑन कर देता है। इसको काउंटर करने का सबसे सिंपल तरीका है विजुअलाइजेशन। रोज 2 मिनट के लिए इमेजिन करो कोई तुम पर कमेंट मार रहा है और तुम कामली रिस्पॉन्स कर रहे हो। कोई तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है और तुम स्माइल के साथ कंट्रोल्ड रिप्लाई कर रहे हो। बस इमेजिन करो। इससे होगा कि तुम्हारे ब्रेन रिहर्सल को रियल एक्सपीरियंस जैसा ट्रीट करता है। इससे जब भी कभी रियल मोमेंट आता है, तुम्हारे दिमाग के पास रेडी पैटर्न होता है, पैनिक नहीं। इस इंटरनल वर्क का दूसरा हिस्सा होता है माइंडसेट शिफ्ट। तुम फ्रीज इसलिए होते हो क्योंकि तुम सिचुएशन को पर्सनल ले लेते हो। मैं स्टूपिड लग जाऊंगा, सब हंसेंगे, मेरी इमेज खराब हो जाएगी। इसीलिए जब तुम कॉन्शियसली बोलते हो ये मोमेंट अटैक नहीं, ये सिर्फ एक सिचुएशन है, तो पैनिक हाफ हो जाता है। ये टेक्निक को साइकोलॉजी में कहते हैं कॉग्निटिव डिस्टेंसिंग, मतलब सिचुएशन को थर्ड पर्सन एंगल से देखो। जब तुम थॉट को डिस्टेंस से देखते हो, रिएक्शन स्लो होता है, क्लियरिटी आती है और दिमाग तुम्हें नहीं चलाता, दिमाग को तुम चलाते हो। अब आता है एक्सटर्नल वर्क, जहाँ तुम रियल लाइफ में अपनी मसल्स ट्रेन करते हो। तुम्हारा कॉन्फिडेंस ब्लैंक इसलिए होता है क्योंकि तुम रियल लाइफ में अपनी वॉइस यूज ही नहीं करते। ब्रेन को स्मॉल एक्सपोजर चाहिए, जैसे रेस्टोरेंट में ऑर्डर क्लियरली बोलना, ग्रुप डिस्कशन में एक ओपिनियन देना, फैमिली में छोटी डिसीजन कॉन्फिडेंटली अनाउंस करना। चलो इसे और अच्छे से समझाता हूँ। सपोज तुम कहीं चाय ऑर्डर कर रहे हो, तुम नॉर्मली क्या बोलते हो? भाई चाय चाहिए। तुम इसकी जगह ये बोलो, भाई एक अदरक वाली चाय चाहिए, उसमें चीनी थोड़ा कम डालना। या फिर टीचर कोई सवाल पूछे और तुम्हें उसका आंसर पता नहीं है, तब तुम ये मत बोलो कि मुझे पता नहीं है, तुम उसे थोड़ा एक्सप्लेन करके बोलो कि सर मैंने ये चीज पढ़ा था बट अभी रिमाइंड नहीं कर पा रहा हूँ। इससे तुम वीक नहीं स्ट्रेटेजिक लगोगे। और जब तुम छोटी छोटी सिचुएशन में अपनी आवाज यूज करते हो, एक्सप्लेन करते हो, तो तुम्हारा दिमाग लर्न करता है कि मैं बोल सकता हूँ और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये स्मॉल प्रैक्टिस तुम्हारे विजुअलाइजेशन को रियल वर्ल्ड में एंकर देती है। और जब इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेनिंग एक साथ चलते हैं, तब दिमाग रेडी होता है, पैनिक कम होता है और वॉइस स्टेबल होती है। तुम साइलेंस चॉइस से यूज करते हो, वो पावर बन जाता है। तुम रिएक्शन नहीं रिस्पॉन्स देते हो। इसका एंड रिजल्ट, तुम पैनिक में फ्रीज नहीं होते, तुम काम कंट्रोल्ड बोलते हो। यही पावर डिफरेंस क्रिएट करता है नॉर्मल लोग और कंपोज्ड लोग में। और आखिर में, अगर तुम्हें मुझे बताना है कि मैंने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो तुम कैसे बताओगे? चलो कमेंट में बताओ। आप में से जिसका भी कमेंट मुझे पसंद आता है, उस कमेंट को मैं पब्लिकली हाईलाइट करूंगा और साथ ही उसे शॉर्ट आउट भी दूंगा। चलो फिर मिलते हैं एक ऐसे ही पावरफुल वीडियो के साथ।